बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 2 मई इसकी लास्ट डेट है। 3 को भी आप जमा करवा सकते हैं, एक्स्ट्रा दिन होगा। आपने इस असाइनमेंट में UML क्लास डायग्राम बनानी है। ये आपके फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी बनती है, इसलिए आपको इसको अच्छी तरह सीखना चाहिए ताकि आप फ़ाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ख़ुद से बना सकें। उसके बाद आपको इसी तरह ही प्रोजेक्ट में भी सिनेरियो दिया जाता है। यहाँ पे भी एक सिनेरियो है। यहाँ पे आपको बताया गया कि एक कंपनी है जो ड्रोन डिलीवरी सिस्टम है उनका, साथ में सर्विलेंस है, साथ में कोई भी क्लाइंट जो है वो डिलीवरी के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। क्लाइंट इज़ अ क्लास, इसी तरह पैकेज इज़ अ क्लास, इसी तरह ड्रोन इज़ अ क्लास। ड्रोन हैविंग 2 डिफरेंट जो है वो उसके टाइप्स हैं, एक सर्विलेंस ड्रोन है और एक डिलीवरी ड्रोन है। इसी तरह ही एक चार्जिंग स्टेशन है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, उन सब के एट्रीब्यूट्स पता होने चाहिए कि फ़्लाइट पाथ एक क्लास होगी। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले दिखा दूँ कि जनरलाइजेशन इसमें यानी इनहेरिटेंस का जिक्र लाजमी होता है, एट्रीब्यूट्स का पता होना ज़रूरी है। एसोसिएशन यानी दो चीज़ों के दरमियान जो लिंक है, दो क्लासेस के दरमियान जो लिंक है, एसोसिएशन, कंपोजिशन, एग्रीगेशन, ये तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए। जनरलाइजेशन इज़ द मेजर टॉपिक इन CS 304 एज इनहेरिटेंस कि पेरेंट क्लास या बेस क्लास होगी, उसका चाइल्ड होगा। मेरा नाम आबिद फरूक भुट्टा है और मैं पिछले 5 साल से वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स बना रहा हूँ और मैं पिछले 10 साल से वर्चुअल यूनिवर्सिटी से लिंक हूँ। MPhil मैंने वहाँ से किया, शॉर्ट कोर्सेज मैंने किए, मैंने BEd यहाँ से किया और मैं पिछले 15 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। और मैंने मास्टर्स इन IT फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और देन मैंने MPhil फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी किया और मैं स्टिल अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि आप लोग मुझे जान और पहचान सकें कि आपके सामने कोई ऐसे ही नहीं बैठा, एक्सपीरियंस वन जो है वो आपको बता रहा है। मैं यहाँ पे डेफिनेशंस भी बता सकता था, लेकिन जस्ट के जी एसोसिएशन इज़ जस्ट सिंपल लिंक बिटवीन 2 क्लासेस है। कंपोजिशन जो है वो कंपोज करना, कि जो चीज़ें कंपोज होके एक दूसरे के साथ लिंक हो रही हैं, यानी एक चीज़ बनती है कंपोजिशन और एक होती है एग्रीगेशन। तो वो चीज़ें इसके अंदर हैं कि दो क्लासेस के दरमियान कंपोजिशन, एग्रीगेशन, इस चीज़ को ज़ाहिर किया जाता है। उसके लिए डिफरेंट सिंबल हैं। अगर हम इन ब्लैक डॉट्स की बात करें तो ये कंपोजिशन है, यानी ब्लैक डायमंड है, और ये जो ओपन है, जो जिसका कलर नहीं है, कलरलेस है, ये जो है वो एग्रीगेशन को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पे ये जो है, ये 2 एरो जो हैं, इनका मुंह पेरेंट की तरफ है, ये इनहेरिटेंस को शो कर रहा है। दिस वन इज़ एसोसिएशन। तो इस चीज़ का बड़ा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने डिमांड की हुई हैं असाइनमेंट में। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये क्लास के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम होता है। ये नीचे जो प्लस वाले हैं ये फंक्शंस होते हैं, या इनको मेथड बोलते हैं। तो ये जो है क्लाइंट डिलीवरी के लिए ऑप्शन क्रिएट करता है कि मैंने डिलीवरी लेनी है थ्रू ड्रोन, फिर उस डिलीवरी को ड्रोन असाइन किया जाता है। कौन सा डिलीवरी ड्रोन जो है वो डिलीवरी करेगा, कितना वेट होगा, कौन सा मॉडल होगा, और सर्विलेंस इसकी कौन करेगा, पैकेज क्या होगा, उसके बाद फ़्लाइट पाथ कौन से रास्ते से जाएंगे, और अगर ड्रोन की बैटरी का लेवल कम हो जाए वो चेक करे बैटरी लेवल, और देन मूव टू द चार्जिंग स्टेशन, और चार्जिंग अपनी फिल करवा के फिर वो नेक्स्ट उस रास्ते को फॉलो करे। तो ये चीज़ें आपने बनानी कैसे हैं, इसके लिए आपको चाहिए या तो माइक्रोसॉफ्ट विज़ुअल प्रोफेशनल, ये गेट इनटू PC से आपको मिलेगा। यहाँ से आपने क्या करना है, क्लास को पकड़ना है, क्लास का नाम लिखना है, डबल क्लिक करेंगे क्लाइंट, और इसको अगर कैपिटल लिखते हैं तो अच्छी बात है। और उसके बाद आपने डाटा मेंबर्स लिखने हैं, और जो मतलब उसके साथ में डाटा टाइप लिखनी हो तो लिख लें इंट क्लाइंट ID। इस तरह करके आपने इसके अंदर लिखते जाना है फंक्शन। और यहाँ पे ये सिंपल निशान पड़े हुए हैं कि कौन सी क्लास के साथ आपने इसको क्या लिंक करना है। ड्रोन है तो उसके एट्रीब्यूट लिखें, और उसका जो है जी हमारा लिंक क्या होता है। अगर हमने उसके दरमियान एसोसिएशन है
तो वो देखनी है कि किस तरफ उसका एरो है, कितना आसानी से हम उसे लिंक कर सकते हैं। ये इस तरह उसको लिंक किया जा सकता है, जस्ट टू शो यू कि जी इसमें क्या है। इसी तरह ही अगर हमने बात करनी हो एग्रीगेशन की तो वो चीज़ लिखेंगे। ये सिंबल आपको नज़र आ गया कि इसमें सिंबल अगर हमने इसको इस साइड पे लगाना, वैसे तो इधर से भी हम लगा सकते हैं। तो ये इस तरह कोई इशू नहीं आता कि अगर हमने 2 क्लासेस बनानी है तो इसको किस तरह लिंक करेंगे। तो उसके ये पॉइंट्स बने होते हैं, देन आप नेक्स्ट क्लास पकड़ो और उसको लगा दो। मैंने भी एक बंदे की पेड बनानी है और उसके पेमेंट भी आ गई है, तो उसको बना के देनी है। इसको पकड़ के हम कहीं पे भी ड्रैग या ड्रॉप कर सकते हैं अगर इशू कोई भी हो, यानी वो एरो नज़र नहीं आ रहा था। तो जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस के लिए ये सिंबल है, इसका एरो का मुंह इस तरफ कर सकते हैं और नीचे उसके चाइल्ड बना सकते हैं। तो आई थिंक सो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आपको करना मुश्किल नहीं है। इसको खोलेंगे, इधर जाके मोर शेप्स पे भी क्लिक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेटाबेस और देन सॉफ्टवेयर, देन यहाँ से UML क्लास। ये मैंने इस तरह चूज़ की हुई है। तो जो आपको चाहिए होगा, जिस तरह की डायग्राम बनानी है वो आप बना सकते हैं। एक और भी है, उसका मैंने draw.io, ये एक मैंने सॉफ्टवेयर अलग से इंस्टॉल किया हुआ है। इसके अंदर भी आप चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ से आपको आप ढूंढ सकते हैं क्लास के रिलेटेड, तो वो आपको क्लास डायग्राम के रिलेटेड चीज़ें ला देगा। ये क्लास पकड़ी और ले आए। इसी तरह ये क्लास है, जिस तरह की आपको चाहिए होगी वो आप रख लें। इसको कलर वगैरह करना बड़ा आसान है। ये इसके बाद यहाँ पे ये एरो है, इसको एरो हेड को यहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप और लाइन कि आपको कौन सा चाहिए, उस लिहाज से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए वो ला सकते हैं। इसी तरह ही जो एग्रीगेशन कंपोजिशन उसके रिलेटेड भी ढूंढा जा सकता है। ज़्यादा कोशिश करें कि विजियो के अंदर बनाएं, वो ज़्यादा प्रोफेशनल है। यहाँ पे हम सिर्फ काम चला सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है draw.io, इसका सॉफ्टवेयर भी आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वही किया हुआ है। अब आपको इस सारे चीज़ की समझ आ गई तो अच्छी बात है। इसके अंदर आपने बनाना है, फ़ाइल को सेव कर लेना है, यहाँ से सेव एज़ और .jpg कर लें। सेम टू सेम इसके अंदर भी ऐसे ही है। कल किसी बंदे को मसला भी आया, सेव एज़ करेंगे और यहाँ पे आप इसको दिस PC, और जब आप इसको क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेगा इसका नाम वगैरह। नाम रखते हुए आपने ना यहाँ से इसकी टाइप JPG या PNG कर देनी है, ये PNG JPG। तो फिर ये इमेज बन जाएगी। इमेज जब बन जाएगी तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ये बनी रहे क्योंकि मैंने बना के देनी है पेड, तो जिन लोगों ने पेड बनवानी हो फिर मुझसे कांटेक्ट कर ले। और ये एक बनी हुई है, इसमें क्लासेस के नाम हमेशा कैपिटल रखते हैं, अच्छी प्रैक्टिस वही होती है। ये आपके सामने इसमें यही क्लासेस बननी है। इसको थोड़ा और डिटेलिंग की जा सकती थी अगर आपने और सब क्लासेस बनानी हो तो, अदरवाइज़ आई थिंक सो इट्स ओके। जो चीज़ें गिवन थी उसके हिसाब से हो गया। ये रिक्वायरमेंट हमारी होती हैं, इसमें एट्रीब्यूट्स हर चीज़ फाइंड आउट करें तो एक तस्वीर बना लें, तस्वीर बना के दे दें, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।